हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा जौनपुर। आज हम लोग कोल्चिकम ऑटमे ऑटमनेल 30 या 200 के बारे में डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिसेंट्री रोग में भोजन पकने से उठने वाली महक या गंध से मिचली आने लगती है। खाना पकने के गंध से बहुत ज़्यादा मिचली या उल्टी मालूम होती और कई बार तो रोगी मूर्छित तक हो जाता है। दिन के समय गर्मी और रात के समय ठंडक पड़ने के कारण रोगी खूनी पेचिश का शिकार हो जाता है तथा आंतों से आंव के टुकड़ों के साथ खून भी मिलकर आता है। गाउट गठिया रोगी संधियों की सूजन से ग्रस्त हो जाता है तथा यह सूजन एक स्थान पर न रुककर स्थान बदलती रहती। वह देखने में सोत जैसी लगती। सोत वाले स्थान को दबाने से उसमें गड्ढा सा पड़ जाता। बहुत अधिक नमी, सर्दी या गर्मी या खुश्की रहने पर रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर केंट के अनुसार कोल्चिकम 200 संपूर्ण मैटेरिया मेडिका की एकमात्र ऐसी औषधि है जिसके विशिष्ट लक्षणों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता। गंध, स्मेल, नोज। इस औषधि का सबसे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय लक्षण यह है कि रसोई से उठने वाली गंध से रोगी को मूर्छा आने लगती। मूर्छा लाने वाली मितली पैदा हो जाती। मुझे यह लक्षण की एक रोगिणी का इलाज करने का अवसर प्राप्त हुआ था और इस रोगिणी के इलाज में ही मैंने पहली बार 200 नंबर की पोटेंसी की खुराक का प्रयोग किया था। उस रोगिणी की उम्र 75 वर्ष के लगभग थी तथा वह अचानक पेट के विकार से ग्रस्त हो गई थी। इस बीमारी के कारण ही उसे खून मिली के होने लगी और बाद में दस्तों के साथ भी खून जाने लगा था। दस्तों में मल कम हो गया और आंव तथा रक्त आने लगे। कोलिक, पेट में दर्द के साथ कुथन भी महसूस होती थी। मैंने रोगिणी पर एकोनाइट 30, मर्साल 200, मरकार 200 लाल खूनी आंव के लिए, नक्स वोमिका 200 पेट में मरोड़ के लिए, इपिकाक 30 या 200 मतली या उल्टी के लिए, हेमामिलिस क्यू टट्टी में खून ज़्यादा जमा है और सल्फर 200 का बारी बारी से प्रयोग किया, लेकिन किसी भी दवा से कोई रोगिणी को आराम नहीं मिला। इस रोगिणी को भोजन पकने की गंध से इतनी तेज मिचली आती थी कि वह बेहोश हो जाती थी, इसलिए भोजन पकने के समय उसके कमरे का दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था। एक बार जब मैं उसे देखने गया तो मेरी गाड़ी में लिपि की मैटेरिया मेडिका रखी थी। उक्त लक्षण को समझने के लिए मैं उसे गाड़ी से उठा लाया तथा लक्षण को खोजने के लिए पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। एपेंडिसाइटिस, कोल्ड ड्रिंक की भी कोल्चिकम 200 बहुत अच्छी दवा है। पन्ने पलटते पलटते मुझे कोल्चिकम 200 में उक्त लक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिल गया। उस समय मेरे पास दवाओं का जो बॉक्स था उसमें कोल्चिकम 200 की कम पोटेंसी की दवा मौजूद नहीं थी। हाँ, डनहम
कि 200 शक्ति की दवाओं के डिब्बे में यह दवा मेरे पास मौजूद थी। उस समय मैं ऊंची पोटेंसी की दवाओं का प्रयोग बहुत कम करता था, फिर भी कोई चारा न देख मैंने ठंडे पानी में कुछ गोलियां डाल दी तथा हर दस्त के बाद उस आधा गिलास पानी से 1 चम्मच पानी रोगिणी को पिलाने की हिदायत दे दी। दवा देकर लौटते हुए भी मैंने पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे मैंने कोई गलत काम किया हो। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं इस उद्देश्य से चल दिया कि रोगिणी के लिए औषधि का ठीक प्रकार से व्यवस्था करूं, लेकिन वहां पहुंचने पर जब रोगिणी ने मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं को किसी प्रकार संभाल कर मैंने उसकी तबीयत का हाल चाल पूछा। रोगिणी ने बताया कि केवल दवा की 2 खुराकें लेने के बाद ही उनके दस्त बंद हो गए। उसका दर्द भी गायब हो गया था, परंतु कमजोरी अवश्य रह गई थी। इस घटना के बाद मैं 200 पोटेंसी की खुराकों का परीक्षण करने की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। एपेंडिसाइटिस रोग का एलोपैथिक के पास केवल एक ही इलाज है, वह है शल्य चिकित्सा। मैंने इस लक्षण को पकड़ कर इस रोग के मरीज को भी स्वस्थ किया। ब्राइट्स रोग के एक बिगड़े हुए रोगी का भी मैंने इसके द्वारा सफल इलाज किया था। उक्त लक्षण रहने पर बात गठिया तथा शोथ रोग भी इस दवा से ठीक हो जाते हैं। अपने अनुभवों से मैंने जिन तथ्यों को सत्य सिद्ध किया वे यूँ हैं। हमें पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा, वस्तु पूरक लक्षण अत्यंत मूल्यवान होते हैं। तीसरा, 200वीं शक्ति की खुराक कार्य करने के साथ उपचार भी करती है। कोल्चिकम 200 एब्डामेन कोल्चिकम में इस लक्षण के अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। इसके 2 लक्षण ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। एक लक्षण है पेट में बहुत तेज जलन, दूसरा विपरीत लक्षण है पेट में बर्फ की तरह से की शीतलता का एहसास। ये विपरीत लक्षण मुख्यतः आमाशय में ही मिलते हैं।